Hello students, now I am starting chapter 8 quadrilaterals. So chapter 8 quadrilaterals. Firstly, by name, what is quadrilateral? So you studied in previous classes also, but we revise it. Quadrilateral is the polygon of four sides. यहाँ में से कह सकते हैं quadrilateral is the closed figure made up of four sides. फोर स्ट्रेट लाइन से बनके जो एक क्लोज फिगर बनती है वो क्वाड्रिलेटरल बनती है. फॉर एग्जांपल अगर चार साइड को हम क्लोज करके ज्वाइन कर दें फोर साइड्स को तो ये क्या बनता है क्वाड्रिलेटरल. क्वाड्रिलेटरल बेसिकली दो टाइप का होता है. फर्स्ट इज कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल, मीन्स कॉन्वेक्स पॉलीगन से आता है वहीं से कॉन्वेक्स और कॉन्केव. तो ये कॉन्वेक्स हो गया. कॉन्केव किस टाइप का होगा, मीन्स अगर ये दो साइड ये कुछ अंदर आ जाए. केव, केव से आता है क्या, गुफा, मीन्स अंदर को घुसा हुआ सा. तो ये क्वाड्रिलेटरल कैसा होगा, कॉन्केव क्वाड्रिलेटरल. और ये होगा कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल, कॉन्वेक्स और ये कॉन्केव क्वाड्रिलेटरल. शॉर्ट में लिख सकते हैं तीनों रेडी. ठीक है. अब जो आपके सिलेबस में आता है कॉन्केव आपके सिलेबस में नहीं आता है, आपके लिए केवल क्या पढ़ना है, कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल. तो कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल कितने टाइप का होता है वो आपको पहले पढ़ना है. तो टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स में हमारे पास बहुत सारे टाइप्स हैं, जैसे पैरेललोग्राम, देन रोम्बस, रेक्टेंगल, स्क्वायर, ट्रेपेजियम. ट्रेपेजियम भी एक आइसोलेस ट्रेपेजियम की स्पेशल कैटेगरी होती है. तो पहले हमें पढ़ना है पैरेललोग्राम. सो पैरेललोग्राम क्या होता है, एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके अपोजिट साइड्स पैरेलल हों. अपोजिट साइड्स कैसी हो, पैरेलल हों. तो अगर हम दो साइड्स को पैरेलल लें, तो ये अगर हम ड्रॉ करें तो ये क्या है, पैरेललोग्राम हो जाएगा. इनकी अपोजिट साइड्स कैसी हैं, पैरेलल. मीन्स अगर इसे हम नाम दे दें ए बी सी डी, तो यहाँ पे ए बी और सी डी दोनों पैरेलल होंगी और ए डी और डी सी पैरेलल होगी. और अपोजिट साइड्स की लेंथ इक्वल भी होगी. मीन्स ए बी और सी डी की लेंथ इक्वल होगी और ए डी और डी सी की लेंथ इक्वल होगी. एक और प्रॉपर्टी इसकी आती है कि इसके जो डायगोनल्स होते हैं वो बाइसेक्ट करते हैं. डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं. मीन्स अगर ये पॉइंट ओ मान लें तो ए ओ की लेंथ जो है दैट इज इक्वल टू ओ सी, और यहाँ डी ओ की लेंथ जो है वो किसके इक्वल होगी, डी ओ के इक्वल होगी. क्लियर. तो ये प्रॉपर्टीज किसकी हो गई, पैरेललोग्राम की. रिवाइज कर रहा हूँ पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज. अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड अपोजिट साइड्स आर पैरेलल. क्लियर. एंड डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एंड अपोजिट एंगल्स आर इक्वल. तो अपोजिट एंगल्स है मीन्स एंगल ए इक्वल टू एंगल सी और एंगल बी इक्वल्स टू एंगल डी. एक और इसमें प्रॉपर्टी ऐड हो जाती है कि जो एडजेसेंट एंगल्स होते हैं उनका सम 180 होता है. मीन्स वो सप्लीमेंट्री होते हैं. मीन्स एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल्स टू 180. क्यों होता है, क्योंकि ये साइड कैसी है, पैरेलल है. तो ये एंगल्स कौन से वाले एंगल्स हो जाएंगे, को इंटीरियर एंगल्स हो जाएंगे. तो इनका सम 180 होता है. क्लियर. तो एडजेसेंट एंगल्स, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम इज 180 डिग्री. तो ये पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी होगी. पैरेललोग्राम से भी हम समझते देखो रेक्टेंगल और रोम्बस दो आ जाते हैं. कैसे, रोम्बस कब होगा, जब इनकी चारों साइड इक्वल हो जाएंगी. मीन्स अगर यही पैरेललोग्राम है और इसकी चारों साइड की लेंथ अगर हम इक्वल कर दें तो वो क्या बन जाएगा, रोम्बस हो जाएगा. रेक्टेंगल कब होगा, अगर ये एंगल्स 90 हो जाएंगे. मीन्स अपोजिट साइड्स इक्वल हों और एंगल 90 हो तो ये क्या बन जाएगा, रेक्टेंगल हो जाएगा. तो ये आपका हो गया रोम्बस और ये रेक्टेंगल. ठीक है. क्या प्रॉपर्टीज है, ई क्यू आर एस, इसको मैं नाम देता हूँ ई एफ जी एच. ये आपका रोम्बस और ये आपका रेक्टेंगल. देखिए दोनों में ही पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टीज आ जाएंगी. दोनों जो सारी प्रॉपर्टीज पैरेललोग्राम में थी वो सारी यहाँ पे आएंगी. डिफरेंस केवल जो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज थी वो इसमें आ जाएंगी. डिफरेंस क्या है, अगर हम रोम्बस और पैरेललोग्राम को देखें तो पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स पैरेलल थी, यहाँ भी हैं. पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड इक्वल थी, यहाँ भी है. बट यहाँ एक चीज़ और है कि यहाँ इसकी चारों साइड्स इक्वल है. पैरेलल वही रहेंगी, ये साइड पैरेलल, ये साइड पैरेलल. डायगोनल्स बाइसेक्ट भी करेंगे. एक डायगोनल की प्रॉपर्टी भी बढ़ जाएगी, क्या, डायगोनल्स राइट एंगल पे बाइसेक्ट करेंगे. मीन्स ये एंगल 90 भी हो जाएगा. बाकी ये सारी प्रॉपर्टी सेम होगी. बाइसेक्ट भी करेंगे एट राइट एंगल, अपोजिट साइड पैरेलल होंगी और ऑल साइड्स आर इक्वल, देन इट इज रोम्बस. यानी कि अगर मैं किसी पैरेललोग्राम को रोम्बस प्रूफ करना है तो केवल एक प्रॉपर्टी चेंज हमें मेन करनी है, क्या, कि ऑल साइड्स आर इक्वल. मीन्स अगर एडजेसेंट साइड्स ए बी और बी सी आपस में इक्वल हो जाए तो ये क्या हो जाएगा, रोम्बस हो जाएगा. अब रेक्टेंगल पे आते हैं. तो पैरेललोग्राम से रेक्टेंगल में क्या डिफरेंस है, केवल एक एंगल का डिफरेंस है. यहाँ पे अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, एडजेसेंट एंगल्स का सम 180 होता है और यहाँ पे ऑल एंगल्स आर इक्वल, दैट इज 90 डिग्री. चारों एंगल्स की मेजरमेंट 90 होती है. बाकी सारी प्रॉपर्टीज पैरेललोग्राम वाली होती है. मीन्स अपोजिट साइड पैरेलल,
अपोजिट साइड्स इक्वल, डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं, वो भी है। अब एक और इसमें प्रॉपर्टी बढ़ जाती है, क्या? डायगोनल्स इक्वल तो हैं, बाइसेक्ट तो हो रहे हैं, सॉरी इक्वल, हाँ, और डायगोनल्स इक्वल भी होंगे, मीन्स ई जी इक्वल्स टू एच एफ, जो डायगोनल्स हैं वो इक्वल होंगे। राइट एंगल पे बाइसेक्ट हो भी सकते हैं, नहीं भी, लेकिन हमें यहाँ पे राइट एंगल नहीं कहना है। राइट एंगल इसमें होगा रोम्बस में, इसमें हो भी सकता है, क्योंकि जो रोम्बस है उसको भी हमें रेक्टेंगल कह सकता है अगर ये एंगल 90 हो जाए, तो ये स्क्वायर भी कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। अब एक आता है इन सबसे मिलके क्या? स्क्वायर। क्या आता है? स्क्वायर आता है, और स्क्वायर में सारी प्रॉपर्टी होती है क्वाड्रिलेटरल की, जितनी भी आपने अभी पढ़ी वो सारी प्रॉपर्टीज इसमें लगा दीजिए। मीन्स अगर हम इसको नाम दे दें कुछ एल एम एन ओ, मैंने इस स्क्वायर को नाम दे दिया है एल एम एन ओ। एल एम एन ओ एक स्क्वायर है जिसकी सारी साइड्स की लेंथ इक्वल होगी, ऑल साइड्स लेंथ आर इक्वल। इसको मैं लिख करता हूँ, डबल लाइन लग रही है, ठीक ना। अब इसमें देखिए अपोजिट साइड्स पैरेलल, पैरेलल तो अपोजिट ही होंगी, ऑल साइड्स तो पैरेलल नहीं हो सकती, सही साइड्स पैरेलल होंगी, ऑल साइड्स लेंथ इक्वल, तो बस की प्रॉपर्टी आ गई। अब एंगल 90, रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी आ गई। डायगोनल्स बाइसेक्ट होते हैं, इक्वल होते हैं, और राइट एंगल पे भी होते हैं। बाइसेक्ट हो रहा है मीन्स शो कर दे रहा हूँ, और ये चारों इक्वल हैं इसलिए मैंने इसको डबल मार्क किया, ठीक है। तो सारी प्रॉपर्टीज इसमें आ जाती है इसका। एक क्वाड्रिलेटरल टाइप और बचता है जो आपका है ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम में क्या होता है? वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। से यहाँ पे होता है दोनों पेयर अपोजिट साइड के पैरेलल होते हैं, यहाँ पे वन पेयर, कोई एक पेयर पैरेलल होगा। मीन्स अगर मैं इसको नाम दे रहा हूँ टी यू वी डब्ल्यू, तो यहाँ पे ये साइड पैरेलल होगी और इसके अलावा कोई प्रॉपर्टी इसमें नहीं होती है। क्या होता है? ट्रेपेजियम। एक ट्रेपेजियम का एक और एक्स्ट्रा मीन्स कह सकते हैं स्पेसिफिक प्रॉपर्टी भी आती है, जिसको कहते हैं आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। उसमें क्या होता है, ये जो नॉन पैरेलल साइड्स हैं उनकी लेंथ भी इक्वल हो जाती है, क्लियर। तो वो नॉन पैरेलल साइड्स की लेंथ इक्वल होगी, तो वो आइसोसेलेस ट्रेपेजियम होता है, क्लियर। एक और बचा आपका काइट। ये कुछ काइट शेप में होती है, ठीक है। ये इसमें 90 डिग्री होता है, और जो स्मॉल वाला डायगोनल होता है वो बाइसेक्ट होता है, मीन्स एक डायगोनल बाइसेक्ट होता है, ठीक है। और ये जो एडजेसेंट साइड्स होंगी इक्वल होंगी, ये लेंथ इसके इक्वल, ये लेंथ इसके इक्वल, ठीक है। बाकी और कोई प्रॉपर्टी नहीं है इसमें। ये आपका कहलाता है काइट, ठीक है। तो काइट की प्रॉपर्टी रिवाइज करते हैं। क्या होता है काइट में? एडजेसेंट साइड्स इक्वल होती हैं, दोनों पेयर एडजेसेंट साइड के इक्वल होता है, ये साइड इक्वल नहीं होंगी, ये साइड इक्वल होंगी, ठीक है। और जिस तरफ की साइड इक्वल होंगी, जो बचे वाला यानी कि स्मॉल डायगोनल जो होगा वो आपका बाइसेक्ट होता है एट राइट एंगल, ठीक है। 90 चार होते हैं। तो ये क्वाड्रिलेटरल के टाइप्स थे। अब हमें इसमें पढ़नी है कुछ थ्योरम्स जो इंपॉर्टेंट हैं, मैं वो थ्योरम्स करा दे रहा हूँ, ठीक है। वैसे तो बहुत सारी थ्योरम्स हैं इसमें, इस चैप्टर में आपकी आई थिंक 10 थ्योरम्स हैं, ठीक है। तो मैं स्टार्ट करता हूँ। सम थ्योरम्स। फर्स्टली थ्योरम फर्स्ट, बहुत इजी है, कॉन्ग्रुएंसी अगर आप कर चुके हो ट्राइंगल तो उसी से रिलेटेड है यहाँ पे सारी थ्योरम्स। तो थ्योरम 8.1 हम करते हैं, रिवाइज सारी करा दूंगा, सॉल्व सारी नहीं कराऊंगा, ठीक है, ओरल करा दूंगा सारी। देखिए डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम डिवाइड्स इट इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। एक पैरेललोग्राम का डायगोनल है जो उसको दो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स में डिवाइड कर रहा है। अगर हम इस पैरेललोग्राम को ए बी सी डी कह दें और एक डायगोनल को ज्वाइन कर दें, फॉर एग्जांपल हमने ए सी ज्वाइन कर दिया, प्रूफ क्या करें? रिपीट करते हैं क्वेश्चन। थ्योरम का स्टेटमेंट है, अ डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम का डायगोनल डिवाइड्स इट इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, दो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल में डिवाइड कर रहा है। मीन्स इन दोनों ट्राइंगल्स को हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। कैसे होगा? वेरी सिंपल। देखिए ए बी किसके इक्वल है? सी डी के। ए डी किसके इक्वल है? डी सी के। और ये क्या है? मीन्स ट्राइंगल कैसे हो गए? कॉन्ग्रुएंट, सिंपल, क्लियर, समझ आ गया? तो ट्राइंगल इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल, अब यहाँ पे ए डी सी नहीं लिखेंगे हम, ठीक है। क्या लिखेंगे? अगर आप किसी भी शेप में इस ट्राइंगल को बनाता हूँ, ठीक है, जैसा ये बना हुआ है ट्राइंगल,
इस वाले ABC के शेप में इस ट्राइंगल को ड्रॉ करना है, ठीक है। तो ये साइड मैंने यहाँ बनाई, डायगोनल ऐसा आ गया और ये जैसा। अब क्या देखो क्या क्या इक्वल है, AB किसके इक्वल है, CD के, तो CD यहाँ आना चाहिए, ठीक है। अब D किधर आएगा, C किधर आएगा वो हमें देखना है, ठीक है। CD यहाँ पे आएगा, DC हो सकता है या CD हो सकता है, मीन्स या तो CD हो सकता है या फिर DC हो सकता है। अब बचा कौन सा पॉइंट, A तो ऊपर पहुँच जाएगा, ठीक है। अब जरा देखो कैसे हो सकता है, AB के इक्वल क्या है, CD, और BC के इक्वल क्या है, DA या AD, तो ऑब्वियसली D यहाँ आएगा, ठीक है, C यहाँ आएगा सर, ठीक है। तो आपका जो पहले मैंने नाम लिखे थे CDA वही आपका नाम यहाँ पे हो जाएगा, C यहाँ आएगा, D आएगा। जब मैंने यहाँ ट्राइंगल ABC कहा, ABC, इसका नाम क्या होगा, CDA, एंड ट्राइंगल CDA, ठीक है। क्योंकि देखो AD और BC इक्वल है, AD और BC के इक्वल है, ये डबल कर दो मार्क, ABCD के इक्वल है, सिंगल मार्क कर दो, और ये कॉमन है ही आपकी, ठीक है, ये कॉन्टेक्ट मार्क कर दो, क्लियर। इनको लिख दीजिए बस सीधे, AB किसके इक्वल है, CD के, और BC किसके इक्वल है, AD के, एंड AC। अब जरा देखो AC हमने नीचे से स्टार्ट किया, तो इसको भी नीचे से स्टार्ट करेंगे, CA, ये थोड़ा ध्यान रखना, कॉम्बिनेशन में एक्चुअली ऑर्डर सेम होना चाहिए, ओके। ABCD BC AD दोनों सेम प्रॉपर्टी एक ही हो जाएगी, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेलल, इसीलिए इनकी प्रॉपर्टीज आपको पढ़नी जरूरी है, क्योंकि आपको रीजन में लिखना पड़ेगा। अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेलल आर इक्वल, ACCA दोनों सेम है, मीन्स कॉमन, केवल ऑर्डर रिवर्स कर दिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेंथ सेम रहेगी तो कॉमन होगा, मीन्स ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट, देयरफॉर ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CDA, क्लियर। ये आपकी थ्योरम फर्स्ट कंप्लीट हो गई। अब थ्योरम सेकंड में आते हैं। सेकंड थ्योरम है, इन अ पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स आर इक्वल। अब हमें एक पैरेललोग्राम तो दिया हुआ है, प्रूफ क्या करना है कि इसकी अपोजिट साइड्स इक्वल होंगी, मीन्स अब हम ये प्रॉपर्टी यूज नहीं कर सकते, बाकी सेम है, बस जब प्रूफ करेंगे तो हमें ये दोनों लाइन हटानी है, इसके अलावा कोई भी और प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं। अब क्या करें, सेम क्वेश्चन है, इसको रेस कर दे रहा हूँ मैं, ट्राइंगल हमें यही प्रूफ करने हैं, ठीक है, इसको हटा दें, 8.2 हो जाएगी। अब ये साइड्स आपकी अपोजिट वाली इक्वल नहीं है, क्योंकि ये हमें प्रूफ करना है। कैसे प्रूफ करना है देखिए, देखता हूँ ये ट्राइंगल बना के दे रहा हूँ, क्योंकि हमें ये ट्राइंगल प्रूफ करना है। सो थ्योरम सेकंड, इन अ पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स आर इक्वल। पैरेललोग्राम को गिवन है, मीन्स हम बाकी प्रॉपर्टीज की यूज कर सकते हैं, तो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी अपोजिट साइड्स पैरेलल भी तो होती है, मीन्स ये साइड्स पैरेलल है। अगर ये साइड्स पैरेलल है तो जरा देखो ये एंगल C इस एंगल A के इक्वल हो जाएगा, एंगल A तो यहाँ है, ये C एंगल कहाँ आ गया, देखो डायग्राम में ये आ गया, इक्वल हो गया, और ये साइड्स भी तो पैरेलल हैं, है ना। तो अगर ये साइड्स पैरेलल है तो जरा देखो Z ये बन रहा है, मीन्स ये एंगल A इस एंगल C के इक्वल है, तो एंगल C इसमें रहा, ये A इधर ऊपर आ गया, तो ये एंगल इक्वल हो गया, और AC कॉमन है ही आपके पास, मीन्स ये ट्राइंगल अगेन कॉन्ग्रुएंट हो गया बाई AS। देखो एंगल साइड एंगल, दो एंगल के बीच में एक साइड आ रही है, चैप्टर 7 में आपने किया था, तो वही हमें यहाँ लिखना है, डायग्राम वही रहेंगे, ठीक है, ट्राइंगल में वही कॉन्ग्रुएंट करना है। प्रॉपर्टी एंगल साइड एंगल, तो पहले मैं एंगल लिखना है, अब इसके यहाँ पे कंप्लीट नाम लिखना है, क्योंकि A पॉइंट पे दो एंगल बन रहे हैं, ठीक है, तो हम इसको लिखना है CAB, ऊपर से लिखना स्टार्ट किया तो उसी ऑर्डर में इसको भी लिखना है, एंगल CAB इक्वल टू, जब हमने इसको CAB लिखा तो इसको ACD लिखेंगे। अब सेकेंड एंगल ये वाला, इसका नाम ACB लिख रहे हैं, ट्राइंगल एंगल साइड एंगल ना, तो पहले एक साइड और लिख दो बीच में, AC इक्वल टू CA। अब एंगल लिखो C वाला, मीन्स ACB, एंगल ACB इक्वल टू, जो हमने यहाँ से स्टार्ट किया ACB, तो यहाँ से आएगा CAD। इसकी प्रॉपर्टी ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, कॉमन alternate interior, means triangle congruent by angle side angle, so by ASAXA, ठीक है। अब ये ट्राइंगल अगर कॉन्ग्रुएंट हो गए तो इसके सारे करस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल हो जाएंगे, मीन्स अब हम इन साइड्स के इक्वल कह सकते हैं। देखो AB किसके इक्वल आएगा, CD के, और BC किसके इक्वल आएगा, AD के, तो ये बाई CBCD आ जाएगा। देयरफॉर AB इक्वल टू CD एंड BC इक्वल टू AD, और ये आपको प्रूफ करना था, दोनों बाई CBCD, रीजन सेम रहेगा,
क्लियर? तो थ्योरम सेकंड भी हो गई, इजी है। थ्योरम थर्ड है, इफ ईच पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल, ईच पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल, देन इट इज अ पैरेललोग्राम। मीन्स हमें अपोजिट साइड्स तो इक्वल दी हुई हैं, लेकिन पैरेललोग्राम प्रूफ करने के लिए आपको क्या करना है, अपोजिट साइड्स भी पैरेलल करनी है। तो अपोजिट साइड्स को पैरेलल प्रूफ कर देना है, क्लियर? कोई एक पेयर पैरेलल कर दो, बाकी हो जाएगा। तो अपोजिट साइड्स यहाँ पे इक्वल दिया हुआ है, डायग्राम सेम ही रहेगा, ठीक है? हम उसको रिवर्स नहीं कर रहे हैं, ये पैरेलल हमें नहीं गिरना है। तो जो आपने थ्योरम फर्स्ट की थी ना, सेम वही तो हो जाएगा जो आपने थ्योरम फर्स्ट में प्रूफ किया था ट्रिपल एस से, वही यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है? क्योंकि ऑल साइड्स तो गिवन इक्वल है। तो क्या समझ आ जाएगा? चलिए मैं इसको यहाँ लिख दे रहा हूँ, साइड से लिख दे रहा हूँ, ठीक है? थ्योरम थर्ड है, थ्योरम 8.3 मीन्स इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल, क्या नाम था, ABC, तो यहाँ CDA, साइड्स इक्वल है, प्रूफ क्या करना है, पैरेललोग्राम। ईच पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल मीन्स AB इक्वल टू CD, गिवन BC इक्वल टू AD, गिवन AC इक्वल टू CA, कॉमन। अब यही क्वेश्चन आपने फर्स्ट थ्योरम में किया था, सेम है, ठीक है? कोई भी डिफरेंस इसमें नहीं है। तो मीन्स यहाँ पे भी ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, देयरफॉर ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CDA बाय ट्रिपल एस एक्सिम, ठीक है? और अगर ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो इनके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होंगे। हमें इसे सिमिलर को करना है प्रूफ, क्या करना है प्रूफ, पैरेललोग्राम, उसके अपोजिट साइड पैरेलल प्रूफ करने। इसके लिए एंगल A ये एंगल C के इक्वल हो जाएगा, मीन्स एंगल CAB, देयरफॉर एंगल CAB इक्वल टू एंगल ACD। जरा देखो, CAB और ACD दोनों कैसे हैं, ऑल्टरनेट, यहाँ YCP आ जाएगा, सिंस दीज आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, देयरफॉर AB पैरेलल टू CD। और सिमिलरली क्या हम AD पैरेलल टू BC लिख सकते हैं ना, सिमिलरली AD पैरेलल टू BC, देयरफॉर ABCD इज अ पैरेललोग्राम। ये थ्योरम आपकी थर्ड थी, क्लियर? तो इसी टाइप की थ्योरम्स हैं, कुछ नया ऐसा नहीं है इसमें, ठीक है ना? नेक्स्ट थ्योरम पे आते हैं, फोर्थ है। अब कुछ ऐसे ही ओरल आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ मैं। फोर्थ है ना, पैरेललोग्राम अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। देखो वेरी सिंपल, अपोजिट एंगल्स को इक्वल प्रूफ करना है। अगर हम इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर चुके हैं, चाहे इस मेथड से कर रहे हैं इस मेथड से, क्योंकि पैरेललोग्राम तो आपको दिया हुआ है, ठीक है? आपको केवल ध्यान क्या रखना है, जो प्रॉपर्टीज़ आपको प्रूफ करनी है बस उन प्रॉपर्टीज़ को यूज़ नहीं करना है, बाकी जो भी प्रॉपर्टीज़ बची हुई हैं वो सारी आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? जैसे यहाँ पे हमें क्या प्रूफ करना है थ्योरम फोर्थ में, अपोजिट एंगल्स इक्वल, बस उसको यूज़ मत करो। तो चाहे तो ये प्रूफ कर दो कॉन्ग्रुएंसी, या फिर ये कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ कर दो, जब कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा किसी भी मेथड से, ठीक है? तो मैं ट्रिपल एस वाला रखता हूँ मेथड, ट्राइंगल जब कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो जरा देखिए, बस दो लाइन यहाँ पे चेंज हो जाएंगी, क्या 8.4, जब ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है क्या एंगल B और एंगल D इक्वल होगा बाई CPCT, तो एंगल B इक्वल टू एंगल D बाई CPCT, बस अपोजिट एंगल इक्वल हो गए। सिमिलरली अगर आप चाहो तो एंगल इक्वल टू एंगल C पर लिख सकते हो, ठीक है? तो ये डन। नेक्स्ट थ्योरम पे आ जाइए, फिफ्थ। इफ इन अ क्वाड्रिलेटरल ईच पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स इज इक्वल, अपोजिट एंगल्स इक्वल, इसका कन्वर्स है, अपोजिट एंगल्स इक्वल, देन इट इज अ पैरेललोग्राम। मींस अब हमें पैरेललोग्राम प्रूफ करना है। अपोजिट एंगल्स इक्वल दिए हुए हैं, ठीक है? बाकी और कोई प्रॉपर्टी गिवन नहीं है, और हमें इस पैरेललोग्राम, इसको पैरेललोग्राम प्रूफ करना है। कैसे देखो, एंगल B और एंगल D ये इक्वल है। रिपीट कर रहा हूँ, इफ इन अ क्वाड्रिलेटरल ईच पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स इज इक्वल, देन इट इज अ पैरेललोग्राम। देखिए क्या करेंगे इसके लिए, क्योंकि क्या हम इसको प्रूफ कर सकते हैं किसी और मेथड से भी। ये एंगल इक्वल दिया हुआ है, ठीक है? अपोजिट एंगल्स इक्वल है, मीन्स एंगल B किसके इक्वल है, एंगल D की, ठीक है? अब यहाँ पे कुछ और प्रॉपर्टी गिवन हमारे पास नहीं है, ये एंगल भी इक्वल होंगे, एंगल A और एंगल C भी इक्वल होंगे। एक्चुअली हैं कितनी इसमें थ्योरम्स, हमारे पास थ्योरम हैं, अभी जरा मैं चेक कर रहा हूँ कितनी थ्योरम्स हैं इसमें।
10 थ्योरम्स हैं आपके इसमें। थ्योरम 9 और 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है, ठीक है, बहुत ध्यान से करना है 9 और 10 थ्योरम। बाकी तो फर्स्ट सेकंड बस इंपॉर्टेंट देख लीजिए, फर्स्ट सेकंड और 9 10, ठीक है। तो अब इसमें अपोजिट एंगल्स इक्वल दिया हुआ है, कोई भी एक प्रॉपर्टी इसमें यूज़ कर लीजिए, बाकी दूसरी प्रॉपर्टी प्रूफ कर लीजिए, ठीक है। एज्यूम कर लीजिए कि अपोजिट साइड इक्वल है और अपोजिट एंगल्स को इक्वल लाके मीन्स साइड को पैरेलल प्रूफ करके आप इसे प्रूफ कर सकते हो, ठीक है। मीन्स अगर हमने एंगल बी और एंगल डी इक्वल है हमारे पास और इन ट्राइंगल्स को अगर हमें कॉन्ग्रुएंट करना है तो उसके लिए देखिए क्या करेंगे, ये साइड एक कॉमन हो गई और बाकी कोई एक प्रॉपर्टी लगा लीजिए, ठीक है। मीन्स अगर हम चाहें तो ये साइड हो गई, ये एंगल हो गया और एक साइड हमें और चाहिए या एक एंगल और चाहिए, तो इनको पैरेलल आप एज्यूम कर लीजिए। मीन्स ये एंगल इसके इक्वल कर दीजिए और ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा बाई AAS, और अगर ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा तो आप इसको साइड्स को इक्वल कर दीजिएगा, तो अपोजिट साइड इज इक्वल मीन्स इट इज ऑल्सो पैरेलल। नाउ नेक्स्ट थ्योरम देखिए, तो मैं थ्योरम 8.9 ही कराता हूँ, ठीक है, जो आपकी इंपॉर्टेंट थ्योरम्स हैं। 8.9 मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है, बहुत ध्यान से करिएगा, ठीक है, बहुत आती है। 8.9 थ्योरम जो है इसको आप नाम देते हो मिड पॉइंट थ्योरम, और 8.10 है मीन्स 10 थ्योरम है, वो आपकी कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम्स हैं, ठीक है। तो मैं 8.9 स्टार्ट कर रहा हूँ। बाकी आपको समझ आ गया, सब वही एक ही टाइप से प्रूफ होंगे, बाकी सारी थ्योरम जैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड वैसे ही सारी प्रूफ होंगी। कॉन्ग्रुएंट करना है ट्राइंगल्स को, बाकी सबसे पहले थ्योरम है द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ 2 साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल। एक ट्राइंगल की 2 साइड्स के मिड पॉइंट्स को अगर हम ज्वाइन करते हैं, तो ट्राइंगल है जिसकी 2 साइड्स अगर हम ले लें AB और AC, और इनके दोनों साइड्स के मिड पॉइंट्स को अगर हम ज्वाइन करते हैं, फॉर एग्जांपल ये दोनों मिड पॉइंट हैं तो इसे हमने D और E कह दिया, और इनको ज्वाइन करने पे प्रूफ करना है कि जो लाइन सेगमेंट जो आपने ज्वाइन किए D और E को, वो पैरेलल टू द थर्ड साइड के पैरेलल है, BC के पैरेलल आपको प्रूफ करना है। और ये मिड पॉइंट गिवन मीन्स ये दोनों पार्ट इक्वल है, ये दोनों पार्ट। इस थ्योरम में एक पार्ट इसमें और ऐड कर लीजिए, क्या, अगर ये पैरेलल है तो इसके हाफ भी होगी, मीन्स D इज हाफ ऑफ BC ऑल्सो। मीन्स इस थ्योरम का स्टेटमेंट थोड़ा सा चेंज कर लीजिए, क्या, द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ 2 साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज पैरेलल एंड हाफ ऑफ द थर्ड साइड, ठीक है। इसको भी इसमें ऐड कर लीजिए, इंक्लूड कर लीजिए, क्योंकि जब आपका प्रूफ आता है तो हाफ साइड भी इसमें यूज होती है। क्लियर ना। तो गिवन इसमें क्या होगा, गिवन हो जाएगा इसमें D एंड E आर द मिड पॉइंट्स, D एंड E आर द मिड पॉइंट्स, तभी इसका नाम मिड पॉइंट थ्योरम है। मिड पॉइंट्स ऑफ AB एंड AC ऑफ ट्राइंगल ABC। टू प्रूव तो स्टेटमेंट में थोड़ा सा चेंज कर लीजिएगा, जो मैंने आपको बताया कि पैरेलल एंड हाफ ऑफ थर्ड साइड, पैरेलल तो है ही, बस पैरेलल के बीच में एंड हाफ और आ, ठीक है। तो DE इज पैरेलल टू BC, मीन्स आप चाहे तो इतना ही प्रूफ कर सकते हैं, तो भी आपका सही है। लेकिन मैं इसमें और एक पार्ट ऐड करूँगा क्योंकि आगे इसका यूज बहुत है, तो DE इक्वल्स टू हाफ BC, ठीक है। ये मैं इसमें और ऐड करूँगा अपने खुद से, क्योंकि आगे क्वेश्चन को जब भी यूज़ किया है तो वहाँ पे थ्योरम को कंप्लीट इन्होंने यूज़ किया है कि जो DE जो साइड है, जो मिड पॉइंट से ज्वाइन करने वाली लाइन है, वो थर्ड साइड के पैरेलल भी है और हाफ भी है, ठीक है। बट यहाँ पे इन्होंने कंक्लूड इसमें नहीं किया गया है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इसे ऐड करूँगा। अब कंस्ट्रक्शन कुछ इसमें करना पड़ेगा, हमें वो देख लेते हैं क्या करना है। तो इसके लिए DE को आगे एक्सटेंड करेंगे, ठीक है, इसको आगे एक्सटेंड किया, और जो लाइन BA है इसके पैरेलल एक लाइन C से ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। यहाँ से हमने एक लाइन पैरेलल ड्रॉ किया, और जो दोनों कट हुई है लाइन वो F पॉइंट पर मान लिया कि कहाँ कट हुई, F पॉइंट पे आ गई, ठीक है। इस पैरेलल लाइन को इसको मैंने आगे एक्सटेंड कर दिया और C से एक लाइन पैरेलल ड्रॉ कर दी, यानी कि BA पैरेलल टू C है, ठीक है। चाहो तो आगे भी इस पॉइंट को नाम दे सकते हैं, जैसे GH कुछ नाम दे दो, क्या ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन में हम क्या लिखेंगे, वी ड्रॉ a line parallel to BA from C which intersects DE produced at F. DE produced
इसको प्रोड्यूस किया गया है एट एफ के आगे मिल गई जाके। ओके नाउ प्रूफ, प्रूफ करना है हमें। तो इसके लिए देखिए पहले क्या कर सकते हैं इसमें, एनी आइडिया? ओके नाउ देखिए, ये साइड्स आपको इक्वल गिवन है, ये साइड्स दोनों इक्वल हैं, क्या हम इन ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट कर सकते हैं? पैरेललोग्राम तो हम डायरेक्ट प्रूफ नहीं कर सकते, ठीक है। पैरेललोग्राम अगर प्रूफ हो जाएगा तो वही हमारा टारगेट है, क्योंकि BC और DE को पैरेलल प्रूफ करना है, यानी कि DF और BC को पैरेलल प्रूफ करना है। तो उससे पहले हमें इन ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करना है। देखिए कैसे होगा कॉन्ग्रुएंट। ये साइड आपने पैरेलल ड्रॉ की हुई है, ठीक है। मीन्स देखो कहीं Z बन रहा है, ये ज़रा देखिए, ये Z बन रहा है, मीन्स ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। ये एंगल आपको ऑलरेडी गिवन है। अच्छा ये वाला भी तो Z बन रहा है, तो अगर हम उसको यूज़ करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा ना, हम इस वाले एंगल को यूज़ करते हैं, ओके। और ये तो आपके पास है ही ऑलरेडी, इसको क्या कह सकते हैं? वर्टिकल अपोजिट, ठीक है। ये आपस में इक्वल हो गया वर्टिकल, और ये ऑल्टरनेट एंगल और ये साइड कॉमन होगी, दोनों मीन्स गिवन। सो नाउ इन ट्राइंगल, अगर मैं इन दोनों को भी अलग से ड्रॉ करूँगा तो AD तो सीधा सीधा ट्राइंगल ड्रॉ है। अगर मैं इसको सीधा ड्रॉ करूँ, मैं ड्रॉ कर दे रहा हूँ, नाम देखो, ए एंगल किसके इक्वल है? C के, तो यहाँ आ गया C, ठीक है। अब जो E एंगल है वो किसके इक्वल है? E के ही है। E इस साइड है, मीन्स यहाँ हो गया E। अब बचा कौन सा पॉइंट? C और E आ गया, तो बचा क्या है? जो इक्वल है वो लग दो। A किसके इक्वल था? C के, ये सिंगल डायग्राम हो गया। E यहाँ है, इसे डबल लाइन बना दो। और AE किसके इक्वल है? EC के, AE यहाँ पे, EC ये है इक्वल, ठीक है। तो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया बाई ASC। सेपरेट अगर आप डायग्राम बना लेते हो तो आपको थोड़ा इजी हो जाता है कॉन्ग्रुएंसी लिखना और CP लिखना भी, ठीक है। तो हमने ये दोनों डायग्राम कॉन्ग्रुएंट करना है। तो इन ट्राइंगल ADE एंड ट्राइंगल नाम भाई ADE, तो यहाँ से CFE, इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट करना है। तो एंगल A सिंगल एंगल है, लिख दे, C पे दो हैं, चलिए पूरा नाम लिख दीजिए। एंगल DAE इक्वल टू एंगल FCE। चलो देखो DAE और यहाँ FCE, साइड लिख दो क्योंकि एंगल साइड एंगल, तो साइड कौन सी? AE इक्वल टू EC, AE इक्वल टू EC या CE। तो ये क्या है रीज़न? इसका रीज़न क्या हुआ? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, क्योंकि लाइन पैरेलल ड्रॉ किया हुआ है, ठीक है। और एंगल E वाला वर्टिकल अपोजिट आ जाएगा, और इसका रीज़न क्या है? सिंस E इज द पॉइंट midpoint of AC, and angle AED equal to angle AED, देखो यहाँ से स्टार्ट हुआ है AED, तो इधर आ जाएगा CEF, और इसका रीजन वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। नाउ ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट, सो देयरफॉर ट्राइंगल ADE congruent to triangle CFE by angle side angle ASC axiom. Now these two triangles congruent, then by CPCT what we can write? अगर ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो क्या हम कुछ लिख सकते हैं इससे? एक साइड हमें पैरेलल प्रूफ करनी है, ये साइड इसके पैरेलल कैसे प्रूफ करेंगे? तो यहाँ पे क्या DF और EF इक्वल हो जाएगा, DF इक्वल टू FE आ जाएगा। और एक मेथड और कुछ हो सकता है इसमें क्या? यस टेल मी नाउ। यस देखिए जो BD है वो हमारे पास किसके इक्वल है? AD के इक्वल है, और AD किसके इक्वल आ जाएगा? CF के। AD यहाँ साइड है, ये किसके इक्वल आ जाएगी? CF के। तो बाई CPCT हम लिख सकते हैं देयरफॉर AD इक्वल टू CF, क्लियर, और DE इक्वल टू EF, सॉरी, एंड DE इक्वल्स टू FE। दोनों का रीजन सेम रहेगा CPCT। अब जरा देखते हैं, DE और FE इक्वल है, ठीक है, और AD और DB ऑलरेडी इक्वल है, AD और CF यहाँ से भी इक्वल मिल गया, इसका मतलब DB और CF इक्वल हो जाएगा, ठीक है। नाउ
एंड ए डी इक्वल टू डी बी। इसको क्या हम इक्वेशन मान सकते हैं इस वाले पार्ट आगे यूज़ करना होगा, ठीक है। डी बी ए डी इक्वल टू डी बी गिवन है सिंस डी इज द पॉइंट ऑफ ए डी। नाउ ए डी देखिए सी एफ के इक्वल है और ए डी है डी बी के भी इक्वल है। इसका मतलब सी एफ और डी बी दोनों इक्वल हो गया, तो देयरफॉर डी बी इक्वल टू सी एफ। ठीक है, अब जरा देखो डी बी जो है वो इस सी एफ के पैरेलल है, क्योंकि बी ए और सी एफ पैरेलल है, तो डी बी भी सी एफ के पैरेलल होगी। ठीक है, एंड या सिंस लिख दीजिए, चलिए पहले डायरेक्ट कंक्लूजन ही लिखते हैं। एंड डी बी डी बी पैरेलल टू एफ सी एस सी एफ पैरेलल टू सी एस सी। सिंस इसका रीजन क्या हो जाएगा आपका, जो बी ए है दैट इज पैरेलल टू सी एफ। पार्ट्स ऑफ पैरेलल लाइंस आर आल्सो पैरेलल, क्योंकि ये टोटल लाइन ए बी जो है उसके सी एफ के पैरेलल है, तो इसका पार्ट भी इसके पैरेलल होगा। अब जरा देखो इस कोऑर्डिनेट में बी सी एफ डी में जो बी डी है वो सी एफ के इक्वल भी है और बी डी सी एफ के पैरेलल भी है। तो यही यहाँ पे पीछे थ्योरम भी थी कि अगर किसी कोऑर्डिनेटर की एक पेयर ऑफ अपोजिट साइड, वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड इज पैरेलल एंड इक्वल, देन इट इज अ पैरेललोग्राम। अगर पैरेलल और इक्वल दोनों हो जाएगी तो उसे हम पैरेललोग्राम कह सकते हैं। क्लियर? तो अब हम इसको ऊपर लेके थोड़ा सा पार्ट रेस कर देते हैं। तो भी हमने यहाँ पे क्या लिखा था देखिए, डी बी पैरेलल टू, इस लाइन को मैं थोड़ा ऊपर लिखता हूँ, ठीक है, रिपीट कर लेता हूँ। तो डी बी इक्वल टू सी एफ तो था ही, यहाँ पे लिखता हूँ मैं, सिंस डी पैरेलल टू सी एफ देयरफॉर डी डी या डी बी पैरेलल टू सी एफ। ठीक है, नाउ देयरफॉर अब हम इसको क्या कह सकते हैं, पैरेललोग्राम। बी सी एफ डी इज अ पैरेललोग्राम। और रीजन लिखता हूँ मैं यहाँ पे, इफ वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ अ quadrilateral is parallel and equal, then it is a parallelogram. ठीक है, अब बी सी एफ डी पैरेललोग्राम हो गया। बी सी एफ डी पैरेललोग्राम होने का मतलब डी एफ बी सी के पैरेलल हो गया। क्लियर? और इक्वल भी हो जाएगा। देयरफॉर डी एफ पैरेलल टू बी सी एंड डी एफ इक्वल टू बी सी। इसको रीजन मत लिखिए, डायरेक्ट कर दीजिए। पैरेललोग्राम है तो उसके अपोजिट साइड इक्वल और पैरेलल, चाहो तो लिख देना अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल एंड पैरेलल। नाउ डी एफ पैरेलल अगर बी सी के, देखो डी एफ भी टोटल साइड है, बी सी के पैरेलल है, तो डी ई भी तो बी सी के पैरेलल होगा। देयरफॉर डी ई पैरेलल टू बी सी। फर्स्ट पार्ट तो आपका प्रूफ हो जो आपको प्रूफ करना है। सेकेंड पार्ट जो मैंने अपनी तरफ से इंक्लूड किया था उसको प्रूफ करते हैं। डी एफ बी सी के इक्वल है। डी एफ को हम लिख सकते हैं डी ई प्लस एफ ई या फिर ई एफ। देखो हम इनको इक्वल भी प्रूफ कर चुके हैं ना, तो डी एफ को हम ब्रेक कर लेते हैं यहाँ पे, डी ई प्लस एफ ई इक्वल्स टू बी सी, सिंस डी एफ इक्वल टू डी ई प्लस एफ ई। ठीक है, नाउ डी ई प्लस एफ ई के इक्वल हम डी ई लिख सकते हैं, इक्वेशन 1 लिख देंगे यहाँ पे, इक्वल्स टू बी सी फ्रॉम इक्वेशन 1। डी ई प्लस डी ई मीन्स 2D इक्वल टू बी सी। यहाँ से अगर हम डी ई को सेपरेट कर लेंगे तो वो हाफ बी सी हो जाएगा, और यही हमें प्रूफ करना था। बाकी पार्टी में रेस्ट कर दे रहा हूँ, नहीं होगा। ठीक है, ये आपकी थ्योरम 8.9 थी, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, ध्यान से देख लीजिए। ओके, नाउ वी स्टार्ट वन मोर थ्योरम, लास्ट थ्योरम, दैट इज 8.10। कन्वर्स है इसकी, थोड़ा इजी है उससे, बस का रिवर्स होगा। तो पैरेललोग्राम जो हमने
बाद में प्रूफ किया वो हमें पहले प्रूफ करना होगा, ठीक है। ये कॉन्ग्रुएंसी में करनी है। आई थिंक रीजन चेंज होगा, चलिए बाद में देखते हैं। 8.10 और इसको हम कहते हैं कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। नाम क्या है इसका? कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। पिछली थ्योरम थी मिड पॉइंट थ्योरम से नाम से आती थी। स्टेटमेंट पूरा याद करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट वहाँ पे मिड पॉइंट थ्योरम लिख सकते हैं। और यहाँ पे कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम स्टेटमेंट पढ़ रहा हूँ मैं। द लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड, द लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड मीन्स एक साइड के मिड पॉइंट से, तो ये ई मिड पॉइंट यहाँ पे नहीं होगा, क्लियर। इसको मैं यहाँ पे हटा दे रहा हूँ। तो लाइन ड्रॉन क्या था, रिपीट कर रहा हूँ। द लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल, एक साइड के एक मिड पॉइंट, एक साइड के मिड पॉइंट से अगर हम एक लाइन ड्रॉ करें जो कि पैरेलल होगी थर्ड साइड के, तो वो अदर साइड को क्या करेगी? बाइसेक्ट करेगी। मीन्स हमें प्रूफ करना है ई इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। तो गिवन में क्या है यहाँ पे? गिवन है D इज द मिड पॉइंट, मिड पॉइंट ऑफ AB एंड DE पैरेलल टू BC। प्रूफ करना है। टू प्रूव E is the midpoint of AC, midpoint of AC, E जो है AC का midpoint हो, ये प्रूफ करना है। कंस्ट्रक्शन सेम रहेगा। क्या था कंस्ट्रक्शन? एक लाइन ड्रॉ की थी हमने, कहाँ से? C पॉइंट से। तो वी ड्रॉ a line from C parallel to BA which intersects D produced at F, DE on producing at F, या produced ही लिखी है, produced at F। डी को जब हम प्रोड्यूस कर रहे हैं तो वो एफ पे कट कर रही है, इसका मतलब जो बी ए है वो इसकी सी एफ के पैरेलल है। अब यहाँ पे डबल एरो बना दीजिए, ठीक है, क्योंकि एक एरो आपके पास ऑलरेडी है ना। अब देखिए जरा, दोनों साइड पैरेललोग्राम कह सकते हैं सिंपल, ठीक है। तो पहले वहीं से स्टार्ट करते हैं। तो पैरेललोग्राम प्रूफ कैसे करें बताइएगा। इन quadrilateral BCFD, जरा देखिए BC और DF क्या है? पैरेलल है। DE पैरेलल टू BC, therefore it implies that DF पैरेलल टू BC। सेम यहाँ पे जो BA है वो किसके पैरेलल है? CF के। एंड BA पैरेलल टू CF, ये कंस्ट्रक्शन में था। implies that BD पैरेलल टू CF। इसका मतलब ये एक पैरेललोग्राम बन गया। तो therefore BCFD इज अ पैरेललोग्राम, क्लियर। तो ये पैरेललोग्राम बन गया। और अगर ये पैरेललोग्राम है तो इसकी साइड तो ऑलरेडी पैरेलल है, मीन्स इक्वल भी होंगे ना अपोजिट साइड्स। तो BD जो है किसके इक्वल हो जाएगा? CF के। therefore DF BC के भी इक्वल होगा, बट हमें उसकी जरूरत नहीं है, ठीक है। तो हम केवल यहाँ पे लिख रहे हैं BD इक्वल्स टू CF, ठीक है। अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। नाउ AD और BD ऑलरेडी इक्वल है क्योंकि मिड पॉइंट है, एंड AD इक्वल टू BD since D is midpoint of BC, no AB, D is the midpoint of AB, therefore AD equals to BD। अब जरा देखो, BD CF के भी इक्वल है और BD AD के भी इक्वल है, इसका मतलब दोनों आपस में इक्वल हो गए। तो therefore AD इक्वल टू CF। अब जरा देखो AD और CF ये इक्वल हो गई ना, ये साइड इक्वल आ गई। CF यहाँ कहाँ, ये वाली। तो जरा देखो दोनों साइड इक्वल आ गई, ठीक है। दोनों एंगल्स ऑलरेडी थे इक्वल, तो भाई AS कर दो, चाहे तो ASA कर दो। अगर ASA करोगे तो एंगल D को इक्वल ले लो, एंगल D एंगल F के इक्वल है, ठीक है। चाहो तो कॉन्ग्रुएंसी किसी भी मेथड से आप इसे प्रूव कर सकते हैं।
इसे रेज करूँ, अगर आपको स्क्रीन शॉट लेना है तो ले लीजिए, ठीक है। नाउ सो आई एम रेजिंग नाउ गिवन टू प्रूव, कंस्ट्रक्शन भी कर लेते हैं। सो नाउ ये BCFD था, नाउ अब AD इक्वल टू CF आ गया, AD और CF इक्वल हो गया, हमें इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करना है। तो नाउ इन ट्राइंगल नाम वही रहेगा ADE एंड ट्राइंगल CFE, इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट कर लेते हैं। एंगल A इक्वल्स टू एंगल C, या नाम ही लिख दीजिए, एंगल DAE इक्वल्स टू एंगल DAE, तो FCE कैसे हो गई, ऑल्टरनेट हो गया, लाइन तो पहले है ऑलरेडी, और चाहो से भी ऑल्टरनेट लिख दो, तो A ऐसे आ जाएगा, ये छोड़ो वर्टिकल एपोसिटी करते हैं। तो एंगल E यानी कि AED इक्वल्स टू एंगल AED, तो CEF वर्टिकली अपोजिट एंगल, एंड AD इक्वल टू CF, इक्वेशन मान लो फ्रॉम 1, therefore triangle congruent, triangle ADE congruent to triangle CFE by angle side AAS axial। ठीक, now triangles अगर congruent है तो इसके सारे corresponding parts इक्वल होंगे, so AE equals to CE, so therefore AE equal to CE by CPC, और अगर AE और CE इक्वल है इसका मतलब E इज द मिड पॉइंट ऑफ AC, और यही आपको प्रूफ करना है। तो therefore E इज द मिड पॉइंट ऑफ AC, E इज द मिड पॉइंट ऑफ AC, और ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। तो इसका एक्सप्लेनेशन इतना सफिशिएंट है।